भारतवर्ष साधु संतों की धरती रही है। यहाँ अनेक कबीर से लेकर गुरु गोविंद सिंह और रहीम जैसे यहाँ हुए हैं। यहाँ अनेक डेरे हैं, यहाँ अनेक मंदिर हैं, यहाँ अनेक दरगाहें हैं। भारत देश में आस्था पग पग पर आपको देखने को मिलती है। वैसी ही एक आस्था डेरा जगमाल वाली में आपको देखने को मिलेगी और उन्हीं संतों के अंदर आज एक गिनती और जुड़ गई है। वो बहादुर चंद वकील साहब की गिनती जुड़ चुकी है, जो हरियाणा के सिरसा जिला के कालावाली के नज़दीक उनका हेडक्वार्टर जगमाल वाली गाँव में था। और आज हम उसी जगमाल वाली में बैठे हैं। वकील साहब पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे। दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन गत दिवस उन्होंने अपने आखिरी सांस ली और गत दिवस से ही इस जगमाल वाली हेडक्वार्टर रूहानी आश्रम के अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और उनके अंतिम दर्शन के लिए हज़ारों श्रद्धालु यहाँ आए हैं। उन्हीं कुछ श्रद्धालुओं में से हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं जिनसे बात करेंगे हम। तो आपको ले चलते हैं श्रद्धालुओं की ओर। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता है। तो जी, आप कब से यहाँ आ रहे हो? जी, हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। आपको कब पता चला कि महाराज जी ने आखिरी सांस ली है आज? ये तो मेरे को पता नहीं है जी, पता नहीं मेरे तो आप यहाँ फिलहाल डेरे में थे, यहाँ आपको पता चलने के बाद ही आप यहाँ पहुँचे थे? को पता चलने के बाद आए थे मैं। अच्छा जी, तो अब बाबा जी आप बचपन से आ रहे थे, आपको उपदेश दिया करते थे, किस प्रकार का आपके साथ उनका जुड़ाव था? देखिए, नम आंखें हैं, बिल्कुल उनको याद कर कर कहीं ना कहीं बिल्कुल आवाज़ दबी हुई, बात भी करने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। मैं असरावा जिला हिसार से। कब से आ रहे हो आप उस डेरे में? डेरे में आ रहा हूँ मैं लगभग 12-13 सालों से। 12-13 सालों से। मतलब आपने जो नामदान की दीक्षा है वो किससे प्राप्त की थी? बाबा वकील साहब जी से। एक कल यहाँ कुछ अप्रिय घटना भी घटी थी, वो अप्रिय घटना आप किस प्रकार से देख रहे हैं? वो दोषी हैं वो लोग। कौन है वो लोग? ये 3-4 लोग हैं, बाकी इनका बाद में पता लगेगा कैसा कौन कौन और निकलेगा इसमें। क्या वो लोग? इतनी मैनेजर साहब कौन करी भजन के बारे में महाराज बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर गयो और बहुत ज़्यादा रुआन काट गयो। हाल है कि बताऊँ और ज्ञान की बात। अरे महाराज को उसको प्रेम होना संगत को, इतो प्रेम पहले को नहीं, जितो अब प्रेम है संगत ने। आए महाराज जी की बात। आप राम कुमार जी यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैंने 97 में आयो, मैं 98 मैनेजर साहब का नाम लियो और 98 के बाद में महाराज जी मैनेजर साहब नाम दे के चलो छोड़ गया। फिर मैं मैनेजर साहब वकील साहब की सब करिए सारी। मैं ऐसा करता नहीं, मैंने फिर तो वकील साहब बोले भाई सेवा कराया करो, हुक्म कर दिया, उन्हें सेवा कर दियो। फिर मैंने अच्छा दिल्ली गए उससे सेवा कर भाई तुम जादू राम के साथ बठे करी 5 साल 10 साल अठे करी 5 साल गोलू वाले करी। मैंने अब 24 साल के 98 पूरा 98 में पूरा मतलब 98 जाना डेरे में लगाइए बिच्चे है कोई भाई कभी बारो किरायो ले नहीं खाते तो घरे उठ गए तो भला ही, बाकी मैं घरे कौन गए। मतलब आप अपना घर परिवार छोड़कर लगभग 2000 के दशक से यहीं रह रहे हैं? अपना घर परिवार छोड़कर 2000 दशक से आप लगभग यहीं रह रहे हैं? हाँ लगभग ठीक। गाँव जरूर गया हूँ मैं, घर से ताल्लुक नहीं है मेरा। घर वालों से तो ऐसे है कि मैं जाता हूँ तो रोटी पानी मेरे को दिला देती हैं, मैं बस सिर्फ गाँव में आऊँ रूँ तो खेत में गेड़ो मार गए मैं पास ही मेरे कमरे में बैठ जाऊँ। मैं कोई घर के बारे में कोई बात कौन करूँ, घर के बारे में वो आप करे थोड़ा वो ठीक है वो आप वो। राम कुमार जी आपकी गिनती वकील साहब जी के खास चुनिंदा अनुयायियों में थी। आपका मिलना जुलना उनसे लगा रहता था, उनका व्यवहार बिल्कुल एक जैसे नरम था। तो क्या जब आप अकेले में मिलते और मिलते तो वो कभी गुस्सा भी करते थे या बिल्कुल प्रेम से ही मिलते थे? भाई प्रेम में मिले कोई गुस्सा कौन अपन मिले नहीं जब प्रेम में बड़ी सारा प्रेम ही हो अपने अब डेरे का साधु है माँ से प्रेम ही अब और बस सारा नीचे अपन नीचे काम करिए ऊँचे तो करिए
मैं तो हाथ जोड़ के रहे हैं सब गाँव के। आपने इस डेरे में अब तक क्या क्या बदलाव देखे हैं? इस डेरे में बदलाव तो देखो वही के महाराज जी के समय का माँ बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। मतलब महाराज जी वकील साहब जी के टाइम में बहुत तरक्की हुई है। मैंने इस हिसाब से बढ़कर हुई है बहुत। और महाराज जी इस डेरे के गद्दी के ऊपर दूसरे संत थे या तीसरे संत थे इस डेरे के? इस डेरे के वैसे दूसरे संत थे। दूसरे दूसरे संत थे। हाँ। मतलब इसकी स्थापना गुरुबख्श मैनेजर साहिब ने की थी। हाँ गुरु गोविंद साहब ने बोला। तो जी कल से मीडिया के अंदर अखबारों के अंदर एक खबर चल रही है कि यहाँ पार्थिव शरीर आने के बाद कुछ अप्रिय घटना हुई और हुई। उस घटना को आप इतने पुराने अनुयायी है किस प्रकार से देखते हैं? मेरा तो ख्याल है मैंने साहब को कह रहा है भी वकील तो चलो छोड़ेगो ना तो गद्दी अलाउड करके जाओ जी। और महाराज जी जो कोई लिखत करके गए हैं और करके गए हैं तो वह मान्य होगी। तो मतलब जो कल से एक वसीयतनामे का जिक्र किया जा रहा है वो वसीयतनामा आप किस प्रकार से देख रहे हैं? वसीयतनामे के बारे में तो देखा जो वकील साहब जो दस्तखत करके हो चाहे संगत के सामने नहीं करे दस्तखत करके वैसे ही हो ना। और एक उनके जो लॉकर है उनकी अलमारी है, आप तो उनके साथ रहते थे, उनके पास रहते थे, क्या वो लॉकर सच में है? और अगर है तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की चीज़ें उनको रखी है जो उनके फिंगरप्रिंट से खुलने का जिक्र किया जा रहा है? एक लॉकर के जिक्र किया जा रहा है बार बार कि एक उनके एक फिंगरप्रिंट से एक लॉकर खुलेगा और उस लॉकर को सीबीआई जांच की मांग के साथ खुलाने की बातें कर रहे हैं। हमारे हिसाब में सबको रहन सही कर देगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। अब डेरे का कोई अड़चन वाली बात नहीं है, डेरा सही चलेगा। तो जी आप कह रहे हैं कि जो अगर वकील साहब ने वसीयतनामा किया है उसके ऊपर दस्तक कर दिए तो वो बिल्कुल सही है। तो उस दस्तक उस वसीयतनामे का जिक्र करें, अगर हम उस वसीयतनामे को कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें शमशेर लेरी, वीरेंद्र इनका जिक्र किया जा रहा है। हाँ। वो आज हम जब उनको मिट्टी दी जा रही थी तो बिल्कुल उनको करीब से देख रहे थे। वहाँ ना शमशेर लेरी दिखे, ना वीरेंद्र दिखे, ना अमर सिंह बिश्नोई दिखे। देखो ऐसा है, ये नए नए मौके पर हो जाता है, कोई ख़ास बात को नहीं। वो दिखेंगे, सारे ही दिखेंगे हमारे हिसाब में। हमारे हिसाब में तो सारे ही दिखेंगे। जब महाराज ने अलाउड कर दी हो, दस्तखत कर दिया, बचत कर दी तो हम तो सही माना जी। एक और सवाल है जी, जो बार बार आपकी संगत को, जो संगत आपसे जुड़ी नहीं थी लेकिन महाराज जी को दिल से जाती थी, इज्जत करती थी, कि वो कभी कभार उनको सुनने भी आते थे कि महाराज बैठे हैं यहाँ अच्छी बातें बताते हैं। उन लोगों के मन के अंदर एक नई भावना पनप रही है। जो जैसे कल अमर सिंह बिश्नोई ने एक बयान दिया कि उन्होंने बाबा जी को किडनैप कर रखा था, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। तो क्या पिछले 1.5-2 महीने में आप बाबा जी से मिले थे? नहीं, मिलने वाले तो ये है ना कि बस ज़्यादा संगत तो माँ हो जे है, कोई खास बात को नहीं। व्यवस्था की खातिर भी हटाया जाए आई बात है ना। एक आदमी को नहीं, अब संगत को बहुत बड़ा प्रेम हो, एकदम प्रेम झटको और पतो पड़ियो को नहीं पहले जेठा पहले लिया हुआ नहीं महाराज ने, तो भी संगत का शांति हो जी यार। अब प्रेम हो खंचे हो, प्रेम की वजह हुई वो मालमत हो गयो और क्या ठहरो। आपका सीधा कहना है कि अगर उनकी जो चोला छोड़ने का जो दिन था वो पहले था, उनको संगत को बाद में बताया गया? हाँ, कोई आ भी सुना क्या चोड़ो तो पहले छोड़ दियो ले बाद में, जो बाद में ले तो गलती है, बाद में नहीं लेना। चोड़ो छोड़ लेना लेना चाहिए है, बात मान लेना चाहिए उठा संगत के रोग। और मैं कोई तो कोई बचैया सुना क्या कई डॉक्टर तो कह दिए भाई लीजिए को ले को नहीं। अब ये चीज़ को माने ही कोई ध्यान नहीं, मुझे सुना एक, लेकिन चोड़ो छोड़ने के बाद में तो जाना चाहिए। ऐसे दुनिया झूठी अफवाह चलो अभी के बारे में माने मेरे। तो आप संगत को संदेश क्या देना चाहोगे? आप पुराने संत हैं, यहाँ के भगत हैं, अनुयायी हैं और लोग आपको सुन रहे हैं और आपको जानते हैं यहाँ के अनुयायी। आप यहाँ के अनुयायियों को आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? अच्छा, डेरे के बारे में जी, आप अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहोगे? शांति बनाए रखे, यहाँ अपना भावना बनाए। मेरा कोई ख्याल है शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, ऐसी बात नहीं है, सही होगा बिल्कुल। पहले की तरह हाजिर नाजिर है सतगुर ढेरों हिसाबों से देखो, खूब चलाओ।
हिसाब कोई से हड़चल नहीं होगी, हड़चल नहीं होगी, हमारे हक में तो हुआ बात। यहाँ पुलिस प्रशासन से जांच करवाने की मांगे की जा रही है, सीबीआई की जांच करवाने की मांगे की जा रही है। एक डेरे के अंदर जो चाहे CBI कर दियो की कर दियो, ये महाराज सतगुरु चाहे ना भी शाम रे आ कौन काम में वो क्यों करे, करो बोले। धन्यवाद राम कुमार जी, हैं? धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नहीं तो बताओ ना भाई, अच्छो मान बाबा मारे भाई नाम दान दियो, अच्छो सिमरण करे करदा कराए करदा, अच्छो संगत ने प्रेम दे करदा, अच्छो भाई बाबो मार तो सारी दुनिया में अच्छो बाबो ये और के पूछागा। क्या सालों में हो जी थे? मैं 30 साल में आवा जी। 30 साल हाँ। किसे काम का हो जी? मैं यहाँ फतेहाज करने में, फतेहाज का। बताना का। हाँ। अच्छा जी। तो थे जी नाम की क्यों लियो? वकील साहब, मैनेजर साहब होंगी हो। मैनेजर साहब। हाँ तो जी पूरे डेरे में जी 30 साल थे और हो हाँ। तो जी काल उरे की रोड़ो सो बी। बेटे मैं कौन है? अच्छा। मैं आ कौन जी पुगिया, मैं तो मोड़ आया। तो जी कभी बाबा जी बतायो कि बांग बात में कौन बैठे को? ना जी माने कौन बोलो नहीं बात को, कौन बताइए बात माने की कौन बताइए। तो जी थेवरा हो थाने और बेरो अभी बांग सा कौन रेंट तो कौन बांगी गद्दी और यही सो थाने कोई लगे कोई? ना ना कोनी भैया बात कोनी, माने कोई इतनी नॉलेज कोनी, मैं तो आ जांदा सत्संग सुन के बग जांदा, माने और कोई नॉलेज कोनी। अच्छा तो जी फिर वो डेरम ठेके के बदलाव देखियो जी 30 साल में बदलाव भी यो देखिए, संगत आए कर दी भी अच्छो प्रेम हो, भजन सिमरन करदा भी बिठाई करदा, बाबा जी क्लास लगवाई करदा, सिमरन कराई करदा भी 2-2 4-4 घंटा बिठाई करदा। क्या बताना जी वे? बतानो क्या है, बैठ के आंख मिच के बैठ जांदा, आपको सिमरन करांदा बस और क्या करांदा। अच्छा मतलब सिमरन करना हाँ क्लास लगानो को इनका। हाँ बस वे नहीं कहता। और तो जी अब बाबा जी उरे कौन रे आई दुनिया में कौन रे तो थाने मतलब किए लग रही है? मनिया लागे बाबू हमारे अंदर ही बैठे हैं। हाँ बाबू हमारे अंदर ही है, बाबा की सारी मौज है आया है। क्या आज दिन गया या? हाँ चलो मैं शाम में आया, चिपे आया काल में तो। तो जी अब आगे वो कोई थाने संदेश मिलियो डेरा का न्यू भी अब आगे का प्रोग्राम होगा और बहुत जी बतलावे मानस बड़ा बड़ा बतला के कहे हमारे बरगन के पर वो देखो ही भाई बतलावे बंदा बतला के कहेगा मतलब कहीं झारखंड कोई संदेश ना मारकन सुनेश को नहीं है, मैं कौन कुछ कौन कह सका। थे कड़ू आए हो जी? यूपी से आए। यूपी से? हाँ यूपी से कहाँ से आए हो आप? इटावा जिला है। इटावा से? हाँ जी। कितने सालों से यहाँ से आते हो? हमें 23 साल हो गए जी। कितने साल? 23 साल हो गए नामदान लिए। किससे लिया था नाम? अपने वकील साहब जी से। अच्छा तो आपको पहली बार यहाँ कौन लेकर आया? पहली बार मेरे घर वाला लेके आया। अच्छा आपके पति यहाँ काम करने आते थे? नहीं जी, वो मैनेजर साहब जी से नामदान ले रखा उन्होंने। अच्छा जी। हाँ। तो अब बाबा जी यहाँ नहीं रहे आपकी, तो अब कैसा में? वो दिल में चोट लगी है, दिल ही जानता है क्या दिल को बीती है। दिल में चोट लगी है, बाबा जी दिल जानते हैं, लेकिन बाबा जी एक बात कहा करते थे कि हाजिर नाजिर जिंदा राम। तो आप उस हाजिर नाजिर जिंदा राम को कैसे देख रहे हो? हाजिर नाजिर तो अपने अंदर है ही, हाजिर नाजिर नहीं होता तो आज मालिक इतनी दूर दूर से संगत उसके लिए उस जान गंवाने को बैठी है। आपके साथ और कितने लोग आए हैं? हाँ, मेरा परिवार ही आया। आपके लिए यहाँ कुछ व्यवस्था का इंतजाम है? हाँ सब कुछ है, कमरा मिलता है, सब कुछ प्यार मिलता है, बाबा जी का प्यार बहुत है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नम आँखों के साथ दूर दराज से चलकर देश प्रदेश से चलकर यहाँ उनके अनुयायी आए हैं। उनके जो अश्रु धारा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, अश्रु गंगाएं उनकी बह रही है। लेकिन यहाँ वकील साहब एक बात कहा करते थे कि हाजिर नाजिर जिंदा राम। सतगुरु सतगुरु चालू पूरी तरह से टूट पड़े, पुलिस फोर्स के काबू करने से बाहर है। एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। बिल्कुल बाहरी पुलिस फोर्स मौजूद होने के बाद यहाँ पर कुछ
इंतजाम पुख्ता नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक झलक पाने के लिए एक झलक पाने के लिए स्वामी 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 आप देख सकते हैं कि कैसे एक झलक पाने के लिए पुलिस फोर्स टूट पड़ी है। अब मिट्टी देने का जो आखिरी क्षण है वह डेरा जगमाल वाली, जिसे एक सचखंड जो सचखंड बना हुआ है उसके करीब बिल्कुल पीछे संत बहादुर सिंह वकील को अब आखिरी मिट्टी दी जा रही है। वहीं डेरा भूमन शाह से आए संत भरमदास जी भी उनको मिट्टी देने के लिए आगे बढ़े हैं और उनके जो लाखों की संख्या में अनुयायी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लाखों की संख्या में अनुयायी पहुंचे हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए वो लोग उत्सुक है और उनके द्वारा दिया पूरा किया जा रहा है। वहीं अगर दूर दूर तक, जहां तक आप नज़र फैलाकर देखेंगे, इनके अनुयायी आपको नजर आएंगे और अनुयायी एक झलक पाने के लिए तरसे जा रहे हैं, एक झलक पाने के लिए मरे जा रहे हैं कि एक बार अंतिम दर्शन हो जाए। पुलिस फोर्स ने अपने पूरे चाक चौबंद प्रबंध की हुई है। वहीं पुलिस फोर्स ने 2 टुकड़ी रैपिड एक्शन फोर्स की बुलाई है, तो वहीं 2 कंपनियां यहाँ हरियाणा पुलिस की मौजूद है। देख